हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेजर जनरल आर.एस. यादव जी हैं। सर, आज हम गांधी जी के शहादत दिवस पे पे इकट्ठा हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो आप गांधी जी को कैसे याद करेंगे? देखिए, गांधी जी मेरे ख्याल से इस दुनिया के एक बहुत बड़े लीडर उभर के आए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को सामने रखा, जिसमें उनकी आत्मशक्ति, अंदरूनी ताकत उभर के आती है दो चीज़ों में। एक तो सच्चाई कि मैं हमेशा सच बोलूँगा और जो मैं हूँ वही दुनिया को दिखाऊँगा। दूसरी जो चीज़ थी उनकी सिंप्लिसिटी, मतलब सादगी, कि उनको कुछ नहीं चाहिए जीवन में, सेल्फलेस तरीके से वो काम करेंगे। तो ये दो बहुत बड़ी ताकत उनकी थी। उसके अलावा उन्होंने दूसरी तरफ भी अपनी ताकत दिखाई कि मैं कभी किसी गलत चीज़ को नहीं मानूंगा, ठीक है, तो हमेशा गलत चीज़ के अगेंस्ट लड़ाई करेंगे। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने बोली कि जो मेरे राइट्स हैं वो मुझे मिलने चाहिए, जो मेरे अधिकार हैं मुझे मिलने चाहिए, उसके लिए भी उन्होंने आगे बढ़े वो। तो हम जो उनका एक प्रिंसिपल नॉन वायलेंस का हम सामने रखते हैं, वो एक उनकी बड़ी ताकत थी। लेकिन उस नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को आज हम कैसे समझते हैं और कैसे हमें समझना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। उन दिनों में जब दूसरे लोग ज़्यादा ताकतवर थे, तो चाहे वो साउथ अफ्रीका में थे, चाहे वो हिंदुस्तान में ब्रिटिश थे या जो भी थे, उस समय उन्होंने ये ठीक समझा कि उनके खिलाफ हथियार उठा के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो उन्होंने अपनी जनता को, जनसंख्या को अपना एक हथियार बनाया कि गांधी जी अगर ये बोल दें कि मैं अनशन पे बैठा हूँ तो पूरा देश अनशन पे बैठ जाएगा। अगर मैं आज दांडी मार्च करना चाहता हूँ तो लाखों लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे। वो उनकी ताकत थी। तो हमें नॉन वायलेंस को एक अच्छे रूप में आज देखना है। सर, आप आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, तो आर्मी में गांधी जी के विचारों को कैसे देखा जाता है उनकी थॉट के बारे में आप क्या कहेंगे, खासकर आर्मी के परिप्रेक्ष्य में? मैं उसी बात पे आने लगा था कि हमें गांधी के जो विचार थे उनको आज की धारा में तब्दील करना है। देखिए, मैं हिंदू अपनी जो माइथोलॉजी है उस चीज़ को इस चीज़ से रिलेट करना चाहता हूँ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश हमारे तीन भगवान माने जाते हैं, लेकिन उन सब के पास पूरी ताकतें थी और उन ताकतों को वो समय समय पर इस्तेमाल भी करते थे, ठीक है, लेकिन अपनी नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो हमेशा सबका भला करते थे। इसी तरह उनके जो अवतार थे श्री राम, उन्होंने भी कभी किसी को तंग नहीं किया, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने रावण को मारा। वो सतयुग था। जब तक हम त्रेता युग में आए तो कृष्ण जी आ गए। कृष्ण जी भी उन्हीं लाइन पर थे, लेकिन उनके पास भी ताकत थी और उन्होंने उस ताकत को सही जगह पर इस्तेमाल किया। तो आज मैं ये बोलता हूँ कि आज गांधी जी को गए हुए तकरीबन 80-90 साल हो गए हैं। इसका मतलब 3 जनरेशन बदल चुकी हैं। ये युग बदल गया है, कलयुग है। तो हमें उनके प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करके अप्लाई करना पड़ेगा और उस तरह से चलना है। तो ये जो फ़ौज का सवाल आपने पूछा कि फ़ौज एक देश की ताकत है और उस ताकत को हमारे पास होना ज़रूरी है। जैसे कृष्ण जी के पास अगर सुदर्शन चक्र था, तो भारत के पास आज भारतीय सेना है, वो उसका सुदर्शन चक्र है। हिंदुस्तान, भारत आज की तारीख में नॉन वायलेंस प्रीच करता है। वो कहता है कि किसी से लड़ाई नहीं करनी, सबका आचरण अच्छा होना चाहिए, सब कुछ है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मेरे पास सुदर्शन चक्र है। जहाँ शास्त्र काम ना है वहाँ शस्त्र की जरूरत। तो भारत की फ़ौज को एक सुदर्शन चक्र के रूप में देखना चाहिए कि सुदर्शन चक्र उतना पावरफुल, मजबूत होना चाहिए कि अगर जब इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो हम उसको इस्तेमाल करके और सही नतीजे हासिल कर सकें। थैंक यू सर, हमसे बात करते हैं।